दशम स्कंद में द्वादश अध्याय में अगासुर उद्धार लीला हम श्रवण कर रहे हैं, जहां पर कथा हम यहाँ तक पहुंच चुके थे कि जैसे ही वो अगासुर आया है तो बहुत बड़े अजगर का रूप धारण करके, वो बहुत ही विशाल अजगर, वो वृंदावन की भूमि पे लेट गया और क्या किया उसने, अपने मुख को फैला लिया। तो उसका मुख ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ा कोई पर्वत की कंदराएं हों, दांत उसके पर्वत की चोटियों के समान लग रहे थे और उसने अपनी जीवा को बाहर फैला दिया था। वो एक बहुत बड़ी लंबी सड़क की भांति लग रही थी। और सखा जो है वो कृष्ण का गुणगान करते हुए, हाथ से ताली बजाते हुए, ठाकुर जी की तरफ देखते हुए उसके मुख में प्रवेश कर गए। बोलते हैं कि अगर कोई ये असुर हो गया तो हमें क्या डर है, पहले जैसे कृष्ण ने बकासुर को मार दिया था उसी प्रकार इसको भी मार देगा। हाथ ताली बजाते हुए अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए। यद्यपि कृष्ण कभी भी चाहते नहीं थे, कृष्ण को जैसे कृष्ण ने देखा कि मेरे सखा जो हैं वो मृत्यु के मुख में चले गए हैं, तो भगवान बहुत ही करुणा से द्रवित हो गए और वहां पर वो चाहते नहीं थे कि अगासुर जो है, वो जो सखा है वो अगासुर के मुख में प्रवेश कर जाए। तो यहाँ पर कल प्रश्न आया था, श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी प्रश्न करते हैं जहां पर कि हमने हर बार देखा कि भगवान जिस चीज की संकल्प कर ले मन में वो तय हो जाता है, उनकी लीला शक्ति वैसा ही कार्य करती है। तो यहाँ पर भगवान की जो सत्य संकल्प शक्ति है वो स्तब्ध हो गई देखा जाए, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं थे कि सखा मुख में प्रवेश कर जाए अगासुर के। तो इसका उत्तर शीला विष्णु चक्रवर्तीपाद जी ने इस प्रकार से दिया, क्योंकि 24 नंबर श्लोक में सखाओं का भी संकल्प था कि अजगर के मुख में प्रवेश करने पर यदि अजगर हमें निकलेगा तो कृष्ण बकासुर की भांति इसको मार डालेगा। तो यहाँ पर भक्तों का एक संकल्प विद्यमान है ठाकुर जी के सखाओं का कि हमें अगासुर के मुख में जाना है, अगर कोई आपदा विपत्ति होगी तो कृष्ण अपने आप देख लेगा। तो भगवान हमेशा कहते हैं मेरे संकल्प और मेरे भक्तों के संकल्प, दो बातें हो गई यहाँ पर, एक भक्त का संकल्प और एक भगवान का संकल्प। तो कहते उसमें मेरे भक्त का संकल्प ही श्रेष्ठ है, अतः भक्त के संकल्प को भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं। यह मर्यादा या नियम भक्तवश्य भगवान ने पहले से ही बना रखा है। कब से बना रखा है? जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी थी। आगे आता है, कई जगह है, पहले से ही है, जब से सृष्टि है भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा करी थी भगवान को, जो मैं अस्त्र उठवा कर रहूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी मैं युद्ध में अस्त्र उठाऊंगा नहीं, तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, भीष्म की प्रतिज्ञा रख ली और साथ में अर्जुन के भी प्रति अपने वात्सल्य को दिखाया। जब चक्र, जो रथ का पहिया है उसको लेकर के भगवान भीष्म पितामह की ओर दौड़े हैं, तो दोनों ही चीजों के भगवान ने रखा, भक्त वात्सल्य को और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को भी। तो हर समय यही होता है। तो इसीलिए कहते सबको दमन करने वाली ये सारी जो शक्तियां हैं, जितनी भी ये शक्तियां हैं, संकल्प शक्ति हो गई या और भगवान की शक्तियां हैं, ये सारी जो है इनको दमन करने की शक्ति रखती है लीला शक्ति भगवान की। तो लीला शक्ति हर समय सजग रहती है, इस प्रकार की लीला होनी उस प्रकार से कार्य करती है। आगे एक और कारण भी बताते हैं श्री विश्वनाथ प्रतिपाल जी यहाँ पर कि अगर ऐसा ना होता कि अगर सुर के मुख में प्रवेश ना करते और कृष्ण के पास लौट आते, तो फिर क्या होता, कृष्ण की अगासुर वध लीला जो है संगठित ही ना होती। अतः अगासुर वध लीला जो है, असुर वध लीला में बाधा पहुंचेगी, यह जान करके भगवान की सत्य संकल्प शक्ति प्रकाशित नहीं हुई। यद्यपि कृष्ण चाहते थे कि सखा मुख में प्रवेश ना करे, क्योंकि लेकिन उससे लीला होगी नहीं पूरी। तो इसीलिए कहते हैं भगवान की सर्वज्ञता, जबकि भगवान सर्वज्ञ है और भगवान सत्य संकल्प है, भगवान विभु है, सर्व अंतर्यामी है। ये चार जो शक्तियां हैं भगवान की, जितनी भी शक्तियां आदि, ये सारी लीला शक्ति और कृपा शक्ति के अधीन है। जिस प्रकार की लीला होगी उस प्रकार से होगा। जब भगवान की लीला, ऐसी कोई भगवान की लीला होती है जहां पे भगवान को अंतर्यामी होना उचित नहीं है, तो भगवान फिर भूल जाते हैं सब कुछ। जैसे जब दशरथ जी महाराज जी के बारे में ठाकुर जी को पता चला, भरत जी जाकर मनाने गए कि दशरथ जी ने शरीर त्याग कर दिया, उस समय भगवान थोड़ी उस तरह से भगवान वाला भगवान में भाव है राम जी में, वो रोने लग गए ठाकुर जी और बहुत विलाप किया है। 2 दिन तक उपवास किया, अपने पिताजी का श्राद्ध इत्यादि किया, तर्पण इत्यादि किया। तो वहां पर वो बिल्कुल प्राकृत भाव में जैसे होता है वैसी ही लीला कर रहे हैं, तो उनकी शक्ति ने वैसा कर दिया उस समय कार्य। तो इसी प्रकार जब भगवान को कोई असुर आता है, वैसे तो भगवान मुग्ध है सखाओं के साथ, जब कोई असुर आता है तो भगवान की शक्ति उनको जना देती है, लीला शक्ति की, असुर आ गया है, तब भगवान सर्वज्ञ हो जाते हैं। इस तरह से जितनी भी ये शक्तियां हैं, सर्वज्ञता शक्ति, सत्य संकल्प शक्ति, ये सारी जो है लीला शक्ति के अधीन रहती है और कृपा शक्ति के अधीन रहती है।
लीला शक्ति भी कृपा शक्ति के अधीन है। जब कृपा आ जाती है, उस समय कोई भी शक्ति फिर कार्य नहीं करती। उस समय जब कृपा हो गई तो बस फिर खत्म। तो फिर कृपा ही कार्य करेगी सारा। तो इसीलिए यहाँ पर बताया कि लीला या कृपा को प्रकाशित करने के प्रयोजन के अनुरूप उनकी सर्वज्ञता शक्तियों का प्रकाश होता है। जितनी भी शक्तियां हैं लीला के अनुरूप कार्य करती हैं। फिर जिस तरह की लीला होगी उस तरह से, जब भगवान को जनाना होगा तो जना देंगी, नहीं जनाना होगा तो भगवान मुग्ध होकर के वैसे ही घूमते रहेंगे। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें हमें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि आगे ब्रह्ममोहन लीला आने वाली है इसके तुरंत बाद। उसमें इतना तत्व निकल करके आएगा और इतनी मधुर लीला भगवान की, इतना कुछ समझने को मिलेगा वहां पर हमें। तो इसीलिए इसको अच्छे से समझना है हमें कि ये क्या है, भगवान की लीला शक्ति का ही कार्य है। इसीलिए संकल्प शक्ति वहां पर शांत रही भगवान की। और गोपालकों ने असुर वध रूपी जो लीला शक्ति है उसी के प्रभाव से ही अगासुर के मुख में प्रवेश किया है। क्योंकि पहले वर्णन आया था, सखा तो वन की शोभा देखने के लिए निकले थे, लीला शक्ति ने ही उनको प्रेरणा दी थी कि जाकर देखेंगे तभी अगासुर को देखेंगे, तभी तो उसके मुख में जाएंगे, तभी तो इसका उद्धार होगा। इस तरह से बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि फिर जब ऐसे हुआ, कृष्ण का हृदय द्रवीभूत हो गया, अभय प्रदानकारी भगवान जो है वो द्रवीभूत हो गए और अपनी लीला शक्ति के अनुकूल काल के प्रभाव से बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। यहाँ पर भगवान आश्चर्यचकित हुए, यह श्लोक है दिष्ट कृतेन विस्मितः, 27 नंबर श्लोक में आगे कह रहे हैं। तो यहाँ पर श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी आगे फिर कह रहे हैं कि भाई इसमें विस्मय क्यों किया भगवान ने, विस्मय का क्या कारण है। तो बता रहे हैं, विस्मय का कारण बता रहे हैं कि अहो, कि इन बालकों का तो कोई प्रारब्ध कर्म नहीं है। देखिए, सखा जो है वो मृत्यु के मुख में प्रवेश कर गए। किसी भी व्यक्ति के साथ जो भी दुख घटित होता है, हमारे साथ किसी भी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है, वो क्यों होती है? पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। हमारी जन्म, हमारी मृत्यु, हमको जो भोग मिलते हैं संसार के, या कुछ भी नहीं मिलता, जो भी हम संकल्प करते हैं जो पूरा होगा या नहीं होगा, वो सारा हमारे कर्मों पे निर्भर करता है। पुराने कर्म कैसे हैं हमारे, अगर प्रारब्ध में है तो मिलेगा, प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगा। जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जितना मर्जी कुछ प्रयास कर लो अपनी तरफ से। तो यहाँ पर कृष्ण सोच रहे हैं कि ये बालक जो है, वो बालक मेरे सखा, इनका तो कोई कर्म है ही नहीं, इन्होंने कोई कर्म किया ही नहीं। क्योंकि कर्म कौन करता है? बद्ध जीव करता है। ये तो बद्ध जीव नहीं है, ये तो भगवान के नित्य परिकर है, तो इनका प्रारब्ध संभव नहीं है। और उसके अतिरिक्त अन्य किसी कर्म में अंतर्यामी परिवर्तित नहीं होते। इस चीज को समझो, ये लाइन का अर्थ क्या है कि और अन्य किसी कर्म में अंतर्यामी परिवर्तित नहीं होते। ये क्या होता है अंतर्यामी? इन चीजों को समझना चाहिए हमें। जितना ये तत्व हमको समझ में आता जाएगा उतना रहस्य खुलते जाएंगे। साथ में कृष्ण लीला का आनंद भी है। देखो, भगवान की लीला आ रही है, साथ में कितना तत्व निकल करके आ रहा है। भगवान ने गीता में बोला, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। सब जीवों के हृदय में भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं परमात्मा के रूप में रहता हूँ, अंतर्यामी के रूप में मैं सब जीवों के हृदय में रहता हूँ। ब्राह्मण सर्वभूतानि, सब जीवों को भ्रमित करता हूँ। उन कैसे? यंत्र उड़ानी माया, यंत्र की भांति। यंत्र जैसे चलता है, जैसे घर में वॉशिंग मशीन रखी है, अभी कपड़े धोएंगे मान लो, तो उसमें कपड़े लगा डाल दिए और 9 मिनट के लिए उसका बटन हमने ऑन कर दिया, तो वो यंत्र जो है वो बाध्य है, अगर बिजली आ रही है, कि 9 मिनट के लिए वो चलेगा, घूमेगा। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, उस समय काम नहीं करेगी कि वो बैठा रहना चाहते तो बैठा रहेगा, क्योंकि वो यंत्र है, हमने उसको वैसे घुमा दिया है, अब उसको कार्य करना पड़ेगा वैसा ही। इसी प्रकार भगवान कहते हैं भी बद्ध जीव जो है वो मेरी क्या है? अधीन है परमात्मा के रूप में। जब मैं अंतर्यामी रूप में उनके हृदय में रह करके उनको परिचालित करता हूँ, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे कर्मों के कारण हम भ्रमित होते हैं। कोई व्यक्ति किसी के साथ लड़ने जाता है, पुराने कर्मों के कारण वशीभूत होकर के उसको आता है। कई लोग बैठे बैठे ही कुड़ते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, क्यों? कर्म उसके उसको भ्रमित कर रहे हैं। अगर हमारे मन में एकदम से माला करते हुए बहुत प्रकार के कुविचार आ रहे हैं, तो इसका पुराने जो कर्म है हमको बाधा प्रदान कर रहे हैं, हमारे अनर्थ। तो ये कौन कर रहा है? अंतर्यामी कर रहा है हृदय में बैठ करके। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कर्मों का हिसाब भी तो पूरा होना है। तो बद्ध जीव की क्या दशा है? भगवान ने गीता में बोला कि सर्व जीवों के हृदय में मैं परमात्मा के रूप में रहता हूँ, उनके कर्मों के अनुसार उनको प्रचालित करता हूँ। जैसे कर्म होंगे वैसे हमें प्रचालना होगी। तो अब इसमें कई चीजें निकल के आती हैं। कई कई बार क्या होता है ना, हमें अपने पिछले जन्म जो जितने हमारे साल निकल चुके हैं उसके अनुसार अगला भी हमें आइडिया लगा लेना चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं
उनको कहो ना कि आप ये बोलो प्रभु जी हमारे भाग्य में है ही नहीं, हमने बहुत कुछ करके देखा, फिर मेरे को लगा मेरे लिए यही ठीक है, तो वो ठीक है लोग, उन्होंने अपना हिसाब लगा लिया है इस पिछले वाला देख करके, कि मैंने देखा कि इतना मर्जी कुछ करते रहे, पंडितों को भी दिखाया, ज्योतिषों को भी दिखाया, बहुत कुछ बोलते हैं तुम्हारे को ये होगा वो होगा, कुछ हुआ है या नहीं, बहुत कुछ करके देखा। इसका अर्थ क्या है कि कर्म वैसे ही है, तो इसीलिए भक्ति में आ गए। तो इसी तरह से कहते हैं यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि भाई ये जो बद्ध जीव का जो लॉजिक जो हमने दिया गीता में कि अंतर्यामी परिवर्तित होता है, अंतर्यामी क्या करता है, प्रेरणा प्रदान करता है हृदय से कर्मों के अनुसार। अब यहाँ पर गोप बालकों को क्या अंतर्यामी ने प्रेरणा दी है? अंतर्यामी ने प्रेरणा नहीं दी गोप बालकों को। क्यों? क्योंकि गोप बालकों का तो कोई प्रारब्ध है ही नहीं, पूरा कर्म है ही नहीं, वो तो भगवान के नित्य परिकर है, उन्होंने तो कोई कर्म किया ही नहीं। अपने इंद्रियों के लिए जो इंद्रियों के द्वारा शरीर या शरीर संबंधी लोगों के लिए जो कार्य किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को याद कर लेना चाहिए, बस ये पक्की डेफिनेशन है। शरीर और शरीर संबंधी लोगों के लिए इंद्रियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, हाथों से, आंखों से, जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है मन सहित, यह जो कहलाता है वो कर्म कहलाता है, और उसका फल हमें भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिल जाएगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन गो बालकों का तो अपने लिए कुछ है ही नहीं, वो तो कृष्ण के परिकर है, हर समय कृष्ण सेवा से उनके मन में रहती है, इसीलिए कृष्ण की इच्छा के लिए वो करते हैं। तो जब भगवान या भगवान संबंधी लोगों के लिए कुछ किया जाता है इंद्रियों द्वारा, तो वो कर्म नहीं, वो भक्ति है, उसका फल नहीं मिलता उस प्रकार का, उसका भक्ति वाला ही फल मिलेगा, आनंद वाला। तो यहाँ पर गो बालकों का तो कोई कर्म नहीं है, इसीलिए वो अगर सूखे मुख में प्रवेश कर गए तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उनका कोई पूर्व जन्म का कोई बुरा कर्म तो नहीं था, इसीलिए प्रवेश कर गए, लेकिन वो तो मृत्यु के मुख में चले गए। तो इसीलिए यहां पर कृष्ण कहते हैं कि कोई ना तो इनका पुराना कर्म है, और कोई अंतर्यामी के रूप में जो है, मेरा जो अंतर्यामी रूप है परमात्मा, वो भी इनको वैसा आचरण नहीं करने देगा। क्योंकि कहते मेरे सहचर बालकों की ऐसी दुर्दशा दिखाकर, कहते अब यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, फिर विचार करने लगे कृष्ण कि मेरे ग्वाल बालक जो है उनकी ऐसी दुर्दशा दिखाकर और मेरे प्रातुकुल्य की भी चिंता ना कर, क्योंकि मैं तो प्रतिकूल हो जाऊंगा, अरे मेरे लोगों को ऐसे कर दिया, उसकी भी चिंता ना करके प्रेम पूर्ण मुझे करना रस में निमज्जित करने के लिए, ये किसका कार्य है? मेरी लीला शक्ति का ही कार्य है। मेरी लीला शक्ति ये कार्य कर रही है, ये कृष्ण को समझ में आ गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मेरी लीला शक्ति ने क्या किया कि जब मेरे सखा मुख में चले जाएंगे, लीला शक्ति भगवान की ही शक्ति है, इसको समझिए। लीला शक्ति कौन है? भगवान की अनंत शक्तियां हैं। इसके लिए श्लोक है वेद में, न तस्य कार्य कर्णम च विद्यते, न तत समश्च अभेद्य कश्च दृश्यते, प्रास्य शक्ति विविधेव शुरूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। कहते उन भगवान का कोई कार्य या कर्म नहीं है, न तस्य कार्य कर्म च विद्यते कर्णम च विद्यते, न तत समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते, न उनके समान कोई अधिक तो होगा ही क्या। कहते उन भगवान की कई प्रकार की शक्तियां सुनी जाती हैं, प्रास्य शक्ति विविध है श्रूयते, बहुत प्रकार की शक्तियां श्रवण की जाती हैं उनकी, जिसमें स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया, उसमें कुछ शक्तियों का वर्णन किया है कि स्वभाव की शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, बल शक्ति ऐसे हैं। लेकिन भगवान की अनंत शक्तियां हैं, शक्ति भगवान की है, योग माया भी भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान को क्या करती है? कंट्रोल करती है, भगवान को प्रचालित करती है। भगवान कहते हैं कि मोर विषय गोपीगण उपपति भावे, गोपियां मेरी ही काया व्यू है, मुझसे ही उत्पन्न हुई है, लेकिन मेरे विषय में गोपियों को क्या भाव होगा? उपपति भाव, की कृष्ण दूसरे का पति है और हम दूसरी की पत्नियां हैं। मोर विषय गोपीगण उपपति भावे, योग माया करीबे कापन प्रभावे, योग माया के प्रभाव से गोपियां क्या समझेंगी कि कृष्ण दूसरा है, पर पुरुष है, लेकिन वो मेरे में अनुरक्त होंगी और मेरा चिंतन करेंगी। इस प्रकार से कभी दैव की प्रेरणा से हमारा मिलन होगा और कभी नहीं होगा, और उसमें आस्वादन होगा। तो इसीलिए कहते हैं पारकीय भावे अति रसेर उल्लास, ब्रजेर बियाना यह अन्यत्र नाही वास। पर की अभाव में रस का अति उल्लास है, लेकिन ब्रज के बिना इसका अन्यत्र कहीं वास नहीं है, ब्रज में ही है ये पारकीय भाव। तो लेकिन यहाँ पर जो पारकीय भाव की लीला भी हो रही है ब्रज में, वो किसके कारण हो रही है? योग माया के प्रभाव से हो रही है। योग माया कौन है? भगवान की शक्ति है, भगवान से उत्पन्न हुई, लेकिन भगवान को ही क्या कर रही है? आस्वादन कराने के लिए उनको कंट्रोल कर रही है। तो भगवान जब योग माया शक्ति चाहती है कि भगवान सर्वज्ञ होकर के भी भूल जाए, तो भगवान भूल जाते हैं, बिल्कुल ही गोप बालक बन करके लीला कर रहे हैं। जैसे आगे भी ऐसी ही योग माया की से कितनी ही लीलाएं संपादित होंगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर लीला शक्ति भी भगवान की एक शक्ति है, योग माया शक्ति का ही आगे योग माया मुख्य शक्ति, उसकी सारी शक्तियां हैं। अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझ लो। भगवान है शक्ति और शक्तिमान दोनों का समन्वित, एक है शक्ति और एक शक्तिमान। शक्ति जो है उसके बिना शक्तिमान कोई कार्य नहीं कर सकता। हाँ, शक्तिमान शक्ति
जो है शक्ति के साथ मिलकर के कार्य करता है, और शक्ति शक्तिमान के बिना अधूरी है, तो दोनों एक साथ हैं। युगपत भेद इनमें अभेद है। तो जब तो भगवान की जो शक्ति है, स्वरूप शक्ति इसको बोलते हैं, मुख्य शक्ति जो भगवान की स्वरूप शक्ति, जो उनके स्वरूप में ही है, मतलब जिस शक्ति से मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ जैसे, तो ये शक्ति है तभी तो ला पा रहा हूँ, नहीं तो नहीं ला पाऊंगा। तो भगवान के अंदर ही निहित है वो स्वरूप शक्ति भगवान के। जब वो मूर्त धारण कर लेते हैं, वो राधा जी बन जाती है। मोटा मोटा ये समझ लो बस। तो राधा जी ही भगवान की मुख्य शक्ति है, पराशक्ति। तो वो राधा जी से ही अनेक शक्तियां फिर प्रकट होती हैं, उन राधा जी का ही अंश है। योग माया कह लो, जितनी भी यशोदा आदि गोपियां हो गई, सारी जितनी भी है वो राधा जी का ही अवतार है। इसीलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में लिखा है, उमा रमा सत्य शची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सवे आमनाय वाली। उमा रमा, उमा कौन? पार्वती, रमा अर्थात लक्ष्मी, सत्य अर्थात ब्रह्माणी, उमा रमा सत्य शची अर्थात इंद्राणी, उमा रमा सत्य शची चंद्रा, चंद्रा अर्थात चंद्रावली, रुक्मिणी इत्यादि जितनी भी रानियां हैं, जितनी भी 16 है 108 रानियां, और जितने भी भगवान की शक्तियां हैं, वो सब राधा अवतार सवे आमना, वो राधा जी का अवतार है। एक बार राधा जी ने इच्छा की कि मैं ऐश्वर्य मान करूं, कई प्रकार के मान होते हैं, तो ऐश्वर्य मान करते ही राधा जी ने अपना सारा ऐश्वर्य छुपा लिया। ऐश्वर्य छुपाते ही क्या हुआ, सारी शक्तियां तिरोहित हो गई। शिव जी के साथ पार्वती जी बैठी थी, एकदम से अदृश्य हो गई। और विष्णु के साथ अनंत कोटि विष्णु लोक है, अनंत कोटि विष्णु लोक में अनंत कोटि वैकुंठ की लक्ष्मियां जो है विद्रोहित हो गई। स्वर्ग की लक्ष्मियां, स्वर्ग की देवियां, जितनी भी अप्सराएं थी सब तिरोहित हो गई। ब्रह्माणी तिरोहित हो गई, सब तिरोहित हो गई। शिव जी ने देखा ध्यान करके, अरे क्या हो गया, अरे शिव जी ने तो आज ऐश्वर्य मान कर लिया। तब जाकर के कृपा कटाक्ष गाया शिव जी ने, मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी व्रजेंद्र भानु नंदिनी व्रजेंद्र सूनु संगते कदा कृष्यति हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। बहुत सुंदर वहां पर शिव जी ने स्तुति करी है राधा जी की। तब जाकर राधा जी प्रसन्न हुई और दोबारा जाकर के सारी शक्तियों को प्रकट कर दिया। तो ऐसे ये शक्तियां हैं भगवान की, लेकिन मूल शक्ति कौन? राधा। इसीलिए राधा नाम की कोई तुलना नहीं है भैया। हम जो महामंत्र गाते हैं, इसकी महिमा कोई जान नहीं सकता। हरे का अर्थ क्या है यहाँ पर? राधा। हरा, हरा शब्द से हरे बना। हरा अर्थात जो कृष्ण का भी मन हरण कर ले, तो वो है हरा, अर्थात कृष्ण का भी मन हरण कर। कृष्ण सारे संसार को आकर्षित करते हैं, जो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है वो हरा, हरण कर लेती है कृष्ण का मन। राधा, तो राधा को संबोधन में क्या बनेगा? राधे। इसीलिए हरे, इसलिए हम महामंत्र जपते हैं और युगल नाम जपते हैं, क्योंकि राधा जी को कृष्ण नाम सुनने में आनंद आता है और कृष्ण को राधा नाम सुनने में आनंद आता है। हमें तो दोनों को प्रसन्न करना है, इसीलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। बड़े ही सौभाग्यशाली जन हैं जो इस मंत्र का जाप करते हैं। सुबह सुबह जो बैठ करके आप चैंटिंग करते हो, बहुत ही सौभाग्य है, बहुत ही सौभाग्य, अनंत कोटि सौभाग्य है जो ये मंत्र का हम जाप कर पा रहे हैं गुरु वैष्णव की कृपा से। तो हमारे जो संजय प्रभु हैं, इनका अवदान कम नहीं। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके इतने लोगों को जोड़ा और सारा दिन लगे रहते हैं इसमें। और हमारे गौर सुंदर प्रभु जी, पूज्यपाद महाराज जी जा जा करके सब लोगों को समझाते हैं और लगा करके ऐसे प्रदान करते हैं हमको वो दुर्लभ वस्तु जो कभी किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। ये मनुष्य जन्म की तो बहुत महिमा है भैया, अगर इसको हम समझ जाए तो इसीलिए यहाँ पर लीला शक्ति जो है वही कार्य कर रही है। तो भगवान समझ गए हैं ये लीला शक्ति का ही कार्य है मेरी, जिसके कारण मेरे प्राप्त कुल्य की भी चिंता ना करके मुझे करुण रस में निमज्जित करके क्या कर रही है, जो है ये लीला को संपादित कर रही है। इसका कारण क्या है? कहते यह है कि लीला पुरुषोत्तम रस में मूर्ति, मुझ पर लीला शक्ति का ही ऐसा प्रभुत्व है। भगवान की लीला शक्ति भगवान पर प्रभुत्व करती है, मतलब शक्ति भगवान की है लेकिन भगवान को कंट्रोल कर रही है। तो इसीलिए बंधु विच्छेद से उदित शोक द्वारा दुखित होने पर भी कृष्ण थोड़े से विस्मित हो गए। विस्मित हो गए मतलब भाई आदमी हैरान तो होता ही है कि मैं भगवान हूं और देखो मेरी शक्ति ऐसे, मेरे सखा मेरे सामने मृत्यु के मुख में प्रवेश कर गए। भगवान ऑल इन ऑल है और फिर उनके सामने ऐसी लीला हो रही है, तो भगवान इसीलिए विस्मित हो गए। आगे कह रहे हैं, कृष्ण अब सोचने लग गए कि अब मैं क्या करूं। बड़े ही सुंदर यहाँ पर अगासुरवध लीला में जितना कुछ निकल के आएगा और आगे ब्रह्म मोहन लीला इसी पर आधारित है सारी, तो इसीलिए इसको अच्छे से श्रवण करना चाहिए। अब कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कृत्यम की मात्र से, यहाँ पर क्या वर्णन करें। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण सोचने लगे मैं क्या करूं। बताओ, भगवान सोच रहे मैं क्या करूं। अरे भगवान को क्या करने की जरूरत है सोचने की। वेद में श्लोक आता है जब भगवान ने एक से अनेक होने की इच्छा की, सा इक्षत, उन्होंने जस्ट एक दृष्टिपात ऐसे टेढ़ी दृष्टि की है। स अकाम्य, तो उन्होंने कामना की और माया देवी ने अनंत कोटि ब्रह्मंडों की रचना कर दी। उन्होंने तो सोचा ही था। और यहाँ कृष्ण क्या कह रहे हैं, सोच रहे किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या करूं मैं, मुझे क्या करना चाहिए। अरे इस खल स्वभाव वाले अगासुर का वध करना है और मेरे सरलमती बछड़ों और ग्वाल बालों के प्राणों की रक्षा
दोनों कार्य किस प्रकार से संभव होंगे? कृष्ण चिंता करने लगे और इस प्रकार चिंता करते हुए सर्वज्ञ सर्वदृष्टा श्री हरि, यहाँ पर हरि शब्द यूज किया है श्लोक में कृष्ण के लिए। कहते सर्वज्ञ सर्वदृष्टा हरि तत्क्षण उसी उपाय का विचार करके, निर्धारण करके उस अगासुर के मुख में स्वयं प्रवेश कर गए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई भगवान को स्वयं प्रवेश करने की जरूरत क्या थी? हाँ, क्योंकि भगवान क्या है, ऑल इन ऑल है। भगवान किसी भी शक्ति को बोल देते या सोच ही लेते तो भी सारा कार्य शक्ति ने कर देना था भगवान की, अगासुर का वध भी हो जाता। लेकिन यहाँ पर फिर वहीं भक्त वात्सल्य दिखा रहे हैं कि ठाकुर जी क्या हो गए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। जब कुछ भी व्यक्ति सोच नहीं पाता तो कुछ भी कर लेता है, तो भगवान स्वयं ही मुख में प्रवेश कर गए। इतना प्रेम है सखाओं के साथ कि वो सोच ही नहीं पाए इस तरह से कि मेरी शक्ति ही सारे कार्य कर देगी। स्वयं ही चले गए भगवान, उस अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए अपने सखाओं के लिए और उसके वध के लिए। तो यहाँ पर उस असुर का वध मुख्य प्रयोजन नहीं है, सखाओं की रक्षा के लिए, कि वो सखा मेरे कहाँ उसके पेट में चले गए, मृत्यु के मुख में चले गए। उनको बचाने के लिए क्या कर गए कृष्ण? उनके मुख में प्रवेश कर गए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तो यहाँ बता रहे हैं कि भक्तों का संकट और दुष्टों के जीवन और संहार का जो हरण करते हैं वो हरि हैं, ऐसा इसलिए हरि शब्द प्रयोग किया है। अब जैसे ही कृष्ण उस के मुख में प्रवेश किए तो देवता हाहाकार करने लगे, और जो अगासुर अपने अनुचरों को बोल के आया था ना आकाश में कि जैसे ही ये बालक मर जाएगा तो तुम जाकर के कंस को समाचार दे देना, जो मेरे मुख में प्रवेश कर जाएगा, और बाकी फिर आके मैं भी थोड़ा वो अपना कार्य करके आऊंगा तो बता दूंगा मथुरा में। ऐसा हुआ था। तो इसी प्रकार जो वो असुर थे बड़े आनंदित हो गए, देवता हाहाकार करने लगे। अब कृष्ण जो है उस असुर के मुख में जाकर के बढ़ने लगे, तेजी से बढ़ने लगे उसके गले में जाकर के। अब यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर फिर एक तत्व निकल के आया। अभी तक हमने जितनी लीलाएं श्रवण की, पूतनावध, तिरनावृतोद्धार, शक्टासुर भंजन, वत्सासुर, बकासुर, कहीं पर भी कृष्ण ने अपने आप को बढ़ाया नहीं है। यहाँ पर कृष्ण ने क्या किया, उसके मुख में जाकर के तेजी से बढ़ने लगे। तो यहाँ पर श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि भाई जहां पर नर्वत लीला का अतिक्रमण ना हो उसको कहते हैं माधुर्य लीला। तो हर लीला में जितनी भी पूतनावध हुआ भगवान उतने ही थे कृष्ण छोटे से, और पूतना के स्तनपान करते करते उसके प्राणों का भी पान कर गए। बड़े नहीं हुए कृष्ण, बड़े विशाल रूप धारण नहीं किया। हाँ, और आगे जितने भी तिरनावत हुआ, उद्धार हुआ, शक्टासुर भंजन हुआ, कहते वहां पर कहीं भी भगवान ने अपने आप को बढ़ाया नहीं। लेकिन यहाँ पर सर्वसमर्थ होकर के भी असुर अगासुर के वध के समय अपने आप को क्यों बढ़ाया भगवान ने? क्या इस समय भी भगवान बिना बढ़े ये कार्य नहीं कर सकते थे? तो उत्तर में कहते हैं यह सत्य है, भगवान कर सकते थे। कहते जो पहले जो अभी तक लीलाएं हुई हैं, नर बालकोचित लीला माधुर्य में विस्मय रस का प्रकाश कर भक्तों के नेत्रों के आस्वादन हेतु वैसी अलौकिक लीला समुचित है। क्योंकि वहां पर सारी जितनी भी लीलाएं हुई थी अभी तक, उन सब में सखा ब्रजवासी विद्यमान रहते थे। पूतना भी जब उठा करके कृष्ण को लेकर के गई है तो सारी ब्रजवासी गोपियां जो है पीछे पीछे भागी थी पूतना को देखते हुए, जब आकाश मार्ग में उड़ी है कृष्ण को लेकर के, तो सब देख रहे थे सामने से। तो उनका जो वो कृष्ण के प्रति बाल्य बुद्धि वाला भाव है वो नष्ट ना हो जाए, इसीलिए कृष्ण अपने आप को बढ़ाया नहीं। लेकिन कहते यहाँ पर ऐसे माधुर्य रस का आस्वादन करने वाले भक्त तो है ही नहीं विद्यमान, क्योंकि सारे सखा है वो तो अंदर जाकर के कृष्ण के विरह में मूर्छित हो गए हैं। तो इसीलिए भगवान ने भी लौकिक रीति अर्थात छठ के प्रति छठता का अवलंबन किया। वो छठ है, एक्चुअली ठाकुर जी को थोड़ा क्रोध आया हुआ है आज इस लीला में कि मेरे सखाओं को, यहाँ पर भगवान का भक्त वात्सल्य दिखता है, इसीलिए ठाकुर जी बढ़ गए, कृष्ण बढ़ गए। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था ना कि यहाँ पर कृष्ण के सखाओं को ही मूर्छित कर दिया इस अगासुर ने। इससे आगे आने वाली लीला ब्रह्मोत्सव लीला में भी यही वाला चीजें सारी आने वाली हैं कि यहाँ पर कृष्ण का भक्त वात्सल्य दिखा रहे, कृष्ण ब्रजवासियों से कितना प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए लौकिक रीति छठ के प्रति छठता का अवलंबन करते किया, इसीलिए ऐसा किया श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। वो कहते जैसे ही कृष्ण ने अपने वपु को बढ़ाया है, गले में अटक जाने से उसका जो कंठ था वो अवरुद्ध हो गया, दोनों आंखें बाहर निकल आई और अपनी पूंछ को इधर उधर पछाड़ने लगा, और उसके शरीर में जो प्राण वायु थी वो ब्रह्मरंध्र को भेद करके बाहर निकल गई। और कहते फिर क्या हुआ, प्राण वायु जो मस्तक के छिद्र से निकली है, दशम जो बताते हैं द्वार है वहां से निकली, तो उसकी इंद्रिय शक्ति विलुप्त हो गई। और मुक्तिदाता भगवान श्री मुकुंद, यहाँ पर श्लोक में आता है वक्त्रा मुकुंदो भगवान विनिर्णयो। तो कहते उस तरह
मृत भी जो भगवान भी हैं वो मृत प्राय बछड़ों और बालकों को अमृत दृष्टि द्वारा संजीवित किया भगवान ने, और ऐसे करके भगवान अगासुर के मुख से बाहर निकल आए। तो इस तरह से उसका भी उद्धार हो गया और भगवान जो है अपने सखाओं को भी अमृत दृष्टि द्वारा जीवित करके बाहर आ गए हैं उस मुख से। अब आगे यहाँ पर भाव प्रकाशी का वृत्ति शुरू होती है। इसमें कुछ-कुछ हम श्रवण कर चुके हैं कथा, कुछ-कुछ अभी और जो रह गए हैं पॉइंट यहाँ पर जो, क्योंकि भाव प्रकाशी का वृत्ति में सिर्फ विश्वनाथ शुक्लपाद जी की टीका ही नहीं, साथ में श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी या श्रीधर गोस्वामी पाद जी ने जो-जो वर्णन किया है उन सबका संकलन है। तो यहाँ बता रहे हैं इसमें जो अभी तक हम श्रवण कर चुके हैं वो तो हो ही गया। साथ में आगे कह रहे हैं तो यहाँ बता रहे हैं कि देवता जो है यहाँ पर क्यों धैर्य खो बैठे थे, देवता हाहाकार क्यों करने लगे थे। यद्यपि कृष्ण की चिंत्य शक्ति के प्रभाव को देवता लोग जानते हैं और देवताओं को पर्याप्त ज्ञान था, फिर भी कहते इस भक्त वात्सल्य रीति को देख करके प्रभु की देवताओं की भी ऐश्वर्य बुद्धि जो है लुप्त हो गई। क्या भक्त वात्सल्य रीति देखी कृष्ण की देवताओं ने। देवता क्या सोच रहे थे, भाई हमने देखा हमें प्रधानमंत्री से कोई काम पड़ गया, हमें पता है प्रधानमंत्री को कहीं जाने की जरूरत नहीं है उस काम के लिए, उसको सिर्फ फोन करना है या अपने पीए को एक ऑर्डर देना है बस लिख करके थोड़ा सा, और वो काम हो जाएगा। लेकिन हमें पता चले एक छोटे से काम के लिए प्रधानमंत्री स्वयं चला गया तो हम थोड़ा विस्मित हो जाएंगे, यहाँ हाहाकार करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर यही बात देवताओं की हुई। देवताओं को तो लग रहा था कि ऐसे ही हो जाएगा काम, ये असुर को मारना क्या बड़ी बात है कृष्ण के लिए, वो बात पता है देवताओं को। लेकिन भक्त वात्सल्य रीति को देखा जब भगवान स्वयं उस मुख में प्रवेश कर गए, असुर के मृत्यु के मुख में स्वयं प्रवेश कर गए कृष्ण, तो उनकी भी ऐश्वर्य बुद्धि लुप्त हो गई। ऐश्वर्य बुद्धि लुप्त हो गई था तो वो समझने लगे ये तो साधारण बालक ही है एक, मोहित हो गए हैं देवता। जैसे गरुड़ जी मोहित हो गए थे भगवान राम जी को पाठ नागपाठ में बना देख करके, भगवान भक्तवत्सल हैं, वहां पर भी नागपाठ से बधवाया भगवान ने अपने आप को राम जी ने। तो ऐसे कितने ही बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला में। तो इस यही यहाँ पर बता रहे हैं, इसीलिए देवता जो है हाहाकार करने लगे। तो प्रश्न वहां वही आया था ना, देवता हाहाकार करने लगे, तो इसकी भी टीका की है आचार्यों ने। फिर आगे कहते हैं कि जब वो जो आकाश में खड़े थे इसके अनुचर, उसने देखा कि भैया कृष्ण इसके मुख में प्रवेश कर गए और सारे सखा भी, तो वो विचार करने लगे अब तो भैया कंस जो है निर्भर हो जाएगा और निष्कंटक हो जाएंगे हमारे महाराज कंस, क्योंकि जितने भी पहले अभी तक आए थे वो असुर अभी वो सारे ही कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए थे इस बालक का, लेकिन अपने ही प्राणों को खो बैठे थे। लेकिन यहाँ पर कहते ये जो है अभी मारा जाएगा कृष्ण जो है, इसीलिए वो मथुरा की तरफ दौड़ गए हैं। और इस तरह से आगे बता रहे हैं उसका वध हो गया और उसके शरीर से एक ज्योति निकली, और फिर क्या हुआ वो आकाश में आकर के दिखने लगी सबको। तो इसको हम आगे कल श्रवण करेंगे, समय हो गया है कि क्या हुआ था आगे की लीला। उसके शरीर से जो ज्योति क्यों निकली थी वो ठाकुर जी के देखते देखते ही ठाकुर जी के शरीर में समा गई थी वो ज्योति, तो उसका भी बड़ी सुंदर टीका जो है की है। ये राधा जी का भजन है, राधा भजने यदि बती नाही भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। हमारी जो गीति गुच्छ है जो मठ से प्रकाशित है, जिसमें हिंदी में अनुवाद भी है, उसमें 66 नंबर पेज के इर्द गिर्द है ये भजन, 66 या 67 पे होगा। राधा भजने यदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। अगर राधा जी के भजन में तुम्हारी मति नहीं है तो कृष्ण का भजन अकारण ही कर रहे हो। आगे कहते हैं आतप रहित सूरज नाही जानी, राधा विरहित माधव नाही मानी। तो बड़ा सुंदर कीर्तन है, उसको गाया कीजिए। सुबह आप लोग कीर्तन करते हो तो ये कीर्तन गाना चाहिए, हमारे गाते हैं हम लोग। सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।